नमस्कार। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ये काल है जो किसी का नहीं है। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था और आने वाले टाइम पे और किसी का होगा। जो काल के अधीन में रहेगा वह कभी भी अपनी वास्तविक जीवन नहीं जी पाएगा, क्योंकि काल कभी किसी का होता ही नहीं है। इसलिए मैं यही बोलना चाहूँगा दर्शकों कि काल का अर्थ होता है समय, और आने वाला समय कैसा है इसका सिर्फ जानने का एक माध्यम है ज्योतिष शास्त्र। और मैं ये भी नहीं बोलता कि ज्योतिष शास्त्र पे आप पूर्ण रूपेण निर्भर हो जाएं, क्योंकि काल का निर्धारण मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य का कर्म और उसके द्वारा किया गया परोपकार और उसके खुद का संस्कार पे भी निर्भर होता है। इसीलिए काल के अधीन ना रह करके कर्म को और भाग्य को और कुछ धर्म को लेकर के अगर आप चलते हो तो जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते हो। बस तुम्हें अपनी कैपेसिटी या अपनी खुद की आइडेंटिफिकेशन पे विशेष फोकस करना है कि तुम क्या हो। कभी भी अपने औकात से ज़्यादा काम मत किया करो, तो देखोगे जीवन में कभी भी दुख आ ही नहीं सकता। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और हर बार की तरह इस बार भी प्रस्तुत हो गया हूँ आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल विशेष में। आज मैं बताऊंगा कि हर बार की तरह मेष से लेकर के मीन राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में 9 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का हाल, जिसमें मेष से लेकर के मीन राशि वाले संपूर्ण स्थितियों में मैं बताऊंगा ग्रहों की स्थिति के अनुसार कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह। अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार को कोई अस्थिरता रहेगी तो मैं बता दूंगा प्रत्येक राशिफल के अंतिम पड़ाव में कि आपको पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए। ये जो राशिफल है चंद्र राशि पर आधारित है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा की गति हमारे मन को चलाता है। जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता, आप नाम के हिसाब से या लग्न के हिसाब से इस जानकारी को देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे दूं, चंद्रमा मन का कारक है। हमारे मन में जो हम कर्म करते हैं सबसे पहले पनपता है और उसी से हम अपने जीवन के कर्म को निर्धारित करते हैं। तो चंद्रमा की स्थिति जानना ये सप्ताह अत्यंत आवश्यक है। अगर ये सप्ताह चंद्रमा की स्थिति की बात करूं तो 9 अक्टूबर को चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे, यानी सप्ताह का शुरुआत स्वयं की राशि के साथ होगा। 10, 11 और 12 तारीख को चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे, जो इनके मित्र की राशि है। लेकिन शुक्र के साथ चंद्रमा का होना ये दिखाता है कि खर्च पे थोड़ा नियंत्रण करना पड़ेगा। 13 और 14 तारीख को चंद्रमा अपनी शत्रुगत राशि कन्या में गोचर करेंगे, परंतु चंद्रमा के साथ सूर्य और बुध की स्थिति भी होने वाली है, यानी साथ में। तो सूर्य के बल से चंद्रमा लाभकारी पोजीशन पे तो रहेगा, लेकिन वाणी पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। और सप्ताह के अंतिम पड़ाव में चंद्रमा यानी 15 अक्टूबर को तुला राशि में गोचर करेंगे, जहां मंगल से इनको बल मिलेगा, लेकिन केतु से चंद्र ग्रहण योग बन जाएगी। अतः मैं बोलूँगा इस दिन आप अपने आत्मविश्वास पे तो, कॉन्फिडेंस पे तो पूर्ण रूप में निर्भर रहें, लेकिन बुद्धिमत्ता का प्रयोग सही करें। मतलब क्रोध पे सप्ताह के अंतिम पड़ाव पे शांति रखना है। तो चलिए अब प्रारंभ करता हूँ मेष से लेकर के मीन राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं मेष राशि वाले। मेष राशि वाले ये सप्ताह का शुरुआत यानी 9 अक्टूबर को चंद्रमा चतुर्थ भाव पे गोचर करेगा। सप्ताह का शुरुआत में ही भूमि मकान वाहन का लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। सीनियर अधिकारियों से सपोर्ट मिल रहा है। आपके अधीन जितने भी लोग काम कर रहे हैं आपके सपोर्ट में आते हुए दिखेंगे। कुछ हद तक खानदानी संपत्ति के अलावा काफ़ी समय से नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के जो प्रयासरत थे उसमें सफलता के रास्ते दिख रहे हैं। किसी बड़े काम में आप हैं तो बड़े लोगों से संपर्क होना 100% तय है और पिता से लाभ की संभावनाएं बहुत ही बेहतर बनती हुई दिख रही हैं। 10, 11 और 12 तारीख को चंद्रमा पंचम भाव पे गोचर करेगा, अतः लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ बेहतर है। संतान सुखों के लिए यह समय बहुत ही बेहतर होता हुआ दिखेगा। आय स्थान पे चंद्रमा दृष्टि पड़ने के कारण आपको धन की कमी तो नहीं होगी। जहां भी आपके पैसे फंसे वो निकलेंगे। विदेश यात्रा के लिए समय काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड काम है वो आपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। इस समय आप अपनी भौतिक सुख सुविधा की कुछ वस्तुएं परचेज कर सकते हैं और बड़े भाई बहनों से या चाचाओं से किसी प्रकार का विवाद है तो उसमें शांति मिलता हुआ दिखेगा। माता को भी आप धन संबंधित को हेल्प कर सकते हैं। 13 और 14 तारीख को चंद्रमा षष्ठम भाव पे रहेंगे, अतः इस दिन थोड़ा सा हृदय से रिलेटेड और पेट से रिलेटेड स्वास्थ्य पे आपको ध्यान देना है।
आलस्यपन का त्याग करना है। कर्ज लेने से पहले आपको इस समय सोचना है। कुछ लोग आपको गलत ट्रैप में फंसा करके व्यर्थ के कर्ज में फंसा सकते हैं, या कुछ लोगों को कहने के चक्कर में आप मोटे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो गलत होगा। ये 2 दिन आपको हड़बड़ा करके संपत्ति नहीं लेना है। जिनको विदेश जाना है उनके लिए समय बहुत बढ़िया है, जिनको लोन लेना है उनके लिए भी समय बहुत बढ़िया है। लेकिन मैं बोलूँगा कि इस समय कुछ ऐसे लोगों का भी चेहरा सामने आएगा जिनको आप अपना परिवार का सदस्य मानते थे, लेकिन पीठ पीछे छुरा भोंकने का काम करेगा। इसके अलावा षष्ठ भाव का चंद्रमा थोड़ा सा डिप्रेशन और पारिवारिक कलेश पैदा कर सकता है। जीवन साथी से थोड़ी मतभेदता और पिता के स्वास्थ्य को लेकर डिस्टर्बेंस आ सकता है। मैं बात करूं सप्ताह के अंतिम पड़ाव यानी 15 अक्टूबर को कैसा रहेगा। 15 अक्टूबर को चंद्रमा सप्तम भाव में आएंगे और केंद्र का मालिक जब केंद्र में बैठ जाए तो शुभ स्थिति माना जाता है इसे। अतः सप्ताह के अंतिम पड़ाव में बेहतर है नौकरी व्यवसाय को लेकर के बदलाव। कोई इंटरव्यू या रिजल्ट के लिए आप परेशान थे तो इससे में पॉजिटिविटी होने वाली है। पार्टनरशिपिंग का लाभ बेहतर है, सम्मान मिलता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है संपत्ति का भी कुछ हद तक लाभ मिलता हुआ दिखेगा। आपके प्रतिद्वंदी या शत्रु आपसे नहीं सकेंगे। तदुपरांत सप्ताह के अंतिम पड़ाव में खुशी देखने को मिल सकता है, स्वास्थ्य में भी सुधार हो जाएगा। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को काजू का भोग लगाइए, आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। मेष राशि वाले, वृषभ राशि वाले, चलिए जानते हैं आपका कैसा रहेगा पूरे सप्ताह यानी 9 से लेकर 15 अक्टूबर तक का हाल। वृषभ राशि वाले, सप्ताह के शुरुआत में चंद्रमा स्वयं की राशि के तृतीय भाव से गोचर कर रहा है, यानी सप्ताह के शुरुआत से ही नए नए लोगों से कांटेक्ट होंगे। कुछ लाइजलिंग या फिर किसी से कोई बड़ा काम निकालना है लेकिन उच्च अधिकारियों से संपर्क नहीं हो पा रहा था उससे संपर्क होने की संभावना बनेगी। भाग्य स्थान में चंद्रमा की दृष्टि पड़ने के कारण सीनियर से सपोर्ट के अलावा प्रमोशन के योग अच्छे हैं। विदेश जाने को लेकर के या विदेश में बसने को लेकर के समय बहुत ही बेहतर होता हुआ दिखेगा। किसी कारण वीजा या ग्रीन कार्ड को लेकर समस्या है तो वह ठीक होगा, लेकिन थोड़ा सा सर्दी खांसी यानी कोल्डनेस से परेशानी हो सकती है। 10, 11 और 12 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव पे गोचर कर जाएंगे। जब यह चतुर्थ भाव पे गोचर कर जाएंगे तो आपके जीवन में डेफिनेटली ये सुखों के लिए समय अच्छा है। कर्म क्षेत्र पे दृष्टि पड़ने के कारण थोड़ा सा पिता से आर्ग्यूमेंट होगा, लेकिन फाइनली आप जो है विजयी होंगे और आपकी बातों को वो मान जाएंगे। सीनियर से तालमेल थोड़ा बेहतर हो सकता है। जिनको नए नौकरी को लेकर के प्रयास कर रहे थे थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रगल रहेगा, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। सामाजिक ख्याति आपके जीवन में बढ़ती हुई दिखेगी। पैतृक संपत्ति का लाभ होता हुआ दिखेगा। विवाह को लेकर के रिश्ते अच्छे आएंगे। जिनके दूसरे विवाह करना उनके लिए समय खास रहने वाला है। 13 और 14 तारीख को संतान सुखों में प्राप्ति का योग है। 13 और 14 तारीख को धन की प्राप्ति के बेहतर योग है। 13 और 14 तारीख को बड़े भाई बहनों से, पिता से और माता से लाभ के योग बहुत ही बेहतर बनते हुए दिखेंगे। वृषभ राशि वाले, जिनको संतान वाकई में कंसीव नहीं हो रहा था, चिंता मत कीजिए, संतान कंसीव होने का योग बेहतर बन रहा है। इसके अलावा जो है आपकी रुकी हुई शिक्षा प्रारंभ हो जाएंगी। ये समय प्रेम से विवाह के लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। इसके अलावा वृषभ राशि वाले विदेश जाने को लेकर के ये समय बहुत ही बेहतर साबित होगा। काफ़ी समय से अपने जीवन में कुछ परचेज आप करना चाह रहे थे, वह भी आप परचेज करते हुए दिखेंगे। इसके अलावा जो है पंचम भाव का चंद्रमा आपको जो है कहीं अच्छे जगह पे आपको एडमिशन्स कराना है, लेकिन दिक्कत हो रहा था। पढ़ाई को लेकर के आपको बाहर जाना है लेकिन दिक्कतें हो रही थी। इन सभी चीज़ों में 100% जो है ये सुधार करता हुआ दिखेगा। इसके अलावा वृषभ राशि वाले, चंद्रमा का आय स्थान पर दृष्टि, जहां भी आपके मोटे पैसे फंसे हुए थे वो निकलते हुए दिखेंगे। लोगों से कांटेक्ट आपके अच्छे खासे रहेंगे। अंतिम पड़ाव में देखिए, यानी आपके जीवन में चंद्रमा जो है 15 तारीख को षष्ठम भाव पे गोचर करेंगे। जब ये 15 तारीख को षष्ठम भाव पे गोचर करेंगे तो षष्ठम भाव का चंद्रमा ठीक नहीं रहेगा। अतः वृषभ राशि वाले सप्ताह के अंतिम पड़ाव यानी 15 तारीख को अपने हेल्थ का विशेष ख्याल रखना है। गुप्त शत्रु थोड़ा परेशान कर सकता है। इस समय क्रोध पे नियंत्रण रखना है। कोई भी मोटा इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको थोड़ा सोचना है। लेकिन जिनको कर्ज लेना है उनके लिए समय बहुत ही बेहतर साबित होगा। इस दिन थोड़े स्वास्थ्य को लेकर परेशानी होगी। पेट, पैर और गले के रोग से लेकर थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं। कुछ रिश्तेदार जिनको आप बहुत अच्छा समझते थे इस दिन आपको धोखा दे सकते हैं, या फिर छोटे भाई बहनों के चक्करों में कुछ मोटे खर्च हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसे मित्र जिससे आपको कोई लेना देना नहीं है लेकिन आपको मोटा नुकसान की संभावना बन सकती है। अतः मैं बोलूँगा कि इस समय थोड़ा आपको सावधान रहना है। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन शिवलिंग पे सफेद पुष्प अर्पित कीजिए।
पूरा सप्ताह आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा वृषभ राशि वाले। मिथुन राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 9 अक्टूबर को चंद्रमा आपकी कुंडली के द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे। यानी 9 अक्टूबर को विवाह के रिश्ते बहुत ही अच्छे आएंगे। इस समय आपको नौकरी व्यवसाय को लेकर के बेहतर ऑप्शन मिलता हुआ दिखेगा। जहां भी आपके पैसे फंसे हुए वो निकलते हुए दिखेंगे। काफी समय से आपका लव लाइफ खराब था, उसमें सुधार तो होता हुआ दिखेगा। कुछ हद तक ससुराल पक्ष से भी तालमेल बहुत ही बेहतर होता हुआ दिखेगा। कुछ खानदानी संपत्ति का विवाद या लिटिगेशन जो काफी समय से फंसा हुआ था, उसका कुछ गुड न्यूज आपके पास आ सकता है और काफी समय के लिए विवाह के कुछ अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे थे, वो आना प्रारंभ हो जाएगा। 10, 11 और 12 तारीख को आपके आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस में बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी होता हुआ दिखेगा। लोगों से सर्कल और आपके रिश्ते बहुत ही अच्छे होंगे। नए नए सर्कल में आप जाएंगे, नए नए लोगों से कांटेक्ट होता हुआ दिखेगा। आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस बढ़ने के कारण आप छोटे से बड़े काम को अंजाम देने में सफल हो जाएंगे। पदोन्नति प्रमोशन के लिए समय बहुत ही बेहतर है। सीनियर का सपोर्ट इस समय बहुत ही बेहतर बनता हुआ दिखेगा। संतान के द्वारा धन की प्राप्ति के बहुत ही बेहतर ऑप्शन भी खुलते हुए दिखेंगे। और इसके अलावा जो है मिथुन राशि वाले, आय स्थान से चंद्रमा का पंचम होने का मतलब है कि आपको लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में बेहतर लाभ होता हुआ दिखेगा। चंद्रमा का तृतीय भाव पे गोचर करना आपके जीवन में प्रेम से विवाह के योगों को तो ठीक करेगा ही करेगा, किसी प्रकार का खानदानी संपत्ति विवाद को भी ठीक करता हुआ दिखेगा। 13 और 14 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के अपने कारक तत्व स्थान चतुर्थ भाव पे गोचर कर जाएंगे। धन का सुख में बैठना यह दिखाता है कि कोई भी काम या कोई भी मैटर आपके पैसे को लेकर के जो रुका हुआ है वो ठीक होता हुआ दिखेगा। किसी कारण से पारिवारिक कलेश या विवाद था वह ठीक होगा। आप किसी प्रकार के कोई बड़े काम करते हैं, आपके अंदर सामाजिक कार्यकर्ता के लोग भी जुड़े हुए हैं और वो लोग कुछ दिनों से खपा थे तो वो लोगों का सपोर्ट बहुत ही बेहतर बनता हुआ दिखेगा। लोन की समाप्ति आप कर रहे हैं, कोई संपत्ति सेल करके आप लोन की समाप्ति करेंगे या किसी कारण से व्यर्थ के किसी प्रकार को केस मुकदमा या लिटिगेशन में फंसे हुए थे तो परिवार के लोग आपको सपोर्ट निश्चित तौर पर समय करेंगे जो काफी समय से नहीं कर रहे थे। पिता के द्वारा धन की प्राप्ति के अवसर बहुत ही अच्छे हैं। जो काफी समय से नौकरी व्यवसाय को लेकर के परेशान थे, आपके लिए समय बहुत ही बेहतर दिख रहा है। अगर मैं बात करूं सप्ताह के अंतिम पड़ाव यानी 15 अक्टूबर को चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम भाव पे हैं, जो संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिलेगा। प्रथम संतान के भविष्य को लेकर जो चिंता है वह भी ठीक होता हुआ दिखेगा। धन की प्राप्ति के योग अच्छे हैं। धन का पंचम भाव में बैठ जाना मतलब धनेश का पंचम भाव में बैठ जाना यह दिखाता है कि जहां भी आपके पैसे फंसे हुए निकल जाएगा। काफी समय से आप नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन करना चाह रहे थे या ऐसे नौकरी में जुड़े हुए थे जो कॉन्ट्रैक्ट से था और आप चाहते थे कि किसी तरह परमानेंट हो जाए, तो परमानेंट होने के चांसेस 100% तो बनता हुआ दिखेगा ही दिखेगा। और आय स्थान में चंद्रमा की दृष्टि पड़ने के कारण विदेश जाने की संभावना और विदेशों से कांटेक्ट भी टॉप क्लास का होता हुआ दिख रहा है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन जल में दूध मिलाकर के शिवलिंग पे अर्पित कीजिए। पूरा सप्ताह आपका बहुत ही अच्छा जाने वाला रहेगा। मिथुन राशि वाले, कर्क राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। कर्क राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 9 अक्टूबर को लग्न भाव में चंद्रमा जो है ये गोचर करेगा और सप्तम भाव पे दृष्टि डालेगा। अतः आपको सम्मान और ख्याति मिलती हुई दिख रही है। रुके हुए काम आपके सफल होंगे। पिता से तालमेल आपका बहुत ही बेहतर बनता हुआ दिखेगा, इसमें कोई शक नहीं है। किसी कारण से आपके पिता का स्वास्थ्य खराब था या पिता आपसे दूर थे तो उसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। काफी समय से वैवाहिक जीवन में क्लेश की स्थिति थी, उसमें सुधार होगा। इन्वेस्टर आपके मोटे मिलते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन भावनात्मक विचारों पे थोड़ा नियंत्रण रखिएगा, नहीं तो कुछ लोग आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। 10, 11 और 12 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे। जब ये द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे तो निश्चित तौर पे लग्नेश होने के कारण ये धनेश हो जाएगा तो लाभकारी हो गया। यानी 10, 11 और 12 तारीख को छोटे छोटे यात्राओं का बड़ा लाभ मिल जाएगा जो नहीं मिल पा रहा था। पुराने मित्रों का सहयोग अच्छा है। ससुराल पक्ष से तालमेल बहुत ही बेहतर होता हुआ दिखेगा। ससुराल पक्ष से कुछ धन की प्राप्ति के अलावा कानूनी परेशानी है तो वह भी ठीक होता हुआ दिखेगा। आपके लव लाइफ में जो समस्याएं थी वह तो ठीक होंगी ही होंगी। किसी कारण से आप प्रेम विवाह करना चाहते थे लेकिन सामने वाले की फैमिली नहीं मानता था या स्वयं की आपकी फैमिली नहीं मान रहे थे, वह मानना प्रारंभ कर देगा। इसके अलावा कर्क राशि वाले, विवाह के रिश्ते भी बहुत अच्छे आते हुए दिखेंगे। मनी सेविंग की ओर आप इस समय सफल होंगे। मोटे धन की प्राप्ति आते हुए दिखेगा। कोई कस्टमर वगैरह आपका था मोटा जो चला गया था वह आएगा।
नौकरी व्यवसाय में बड़ा बदलाव है, कोशिश कर लीजिए अगर ऑप्शन बढ़िया मिलता है तो। 13 और 14 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के तृतीय भाव पे गोचर कर जाएगा, जो आपको प्रमोशन पदोन्नति के लिए समय बहुत ही बढ़िया है। पर फैमिली के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं या पारिवारिक कुछ दैविक कार्यक्रम में आप शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा जो है छोटी छोटी यात्राओं का लाभ बहुत ही बेहतर बनता हुआ दिखेगा। अगर आपके अंडर में कुछ लोग थे जो आपको समझ नहीं आ रहा था कि कौन आपकी बातों को इधर से उधर कर रहे हैं, तो उनका असली चेहरा आपके समक्ष दिखता हुआ बनता है। इसके अलावा कर्क राशि वाले, तृतीय भावस्थ चंद्रमा आपको अत्यधिक कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वासी बनाएगा। जो काम आपके बहुत समय से लटके हुए थे वह पूर्ण होते हुए दिखेंगे। हालांकि वाणी पे थोड़ा सा नियंत्रण आपको रखना चाहिए। इस समय आपको ज्यादा मित्रबद्ध संबंध किसी से नहीं रखना है, या रिश्तेदारों को अपनी गुप्त बातें नहीं बतानी है, नहीं तो फिर वो पैसे से रिलेटेड सपोर्ट मांग सकते हैं। संतान पक्ष को लेकर के, जो पहला संतान उसको लेकर थोड़े से विवाद की समस्याएं तो आपके जीवन में बनते हुए दिखेंगे। द्वितीय संतान के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं। आपको भी गले में थोड़े टॉन्सिल की समस्या या गले का रोग से रिलेटेड समस्या हो सकता है। हालांकि खानदानी संपत्ति का कुछ लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। सप्ताह के अंतिम पड़ाव यानी 15 अक्टूबर की बात करूं तो चंद्रमा आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव पे है। लगन का मालिक का चतुर्थ भाव, क्योंकि इनका कारक स्थान होता है, शुभ स्थिति है। यानी ये सप्ताह आपके जीवन में जो भी सोच के रखे हैं आप, वो पूर्ण होने वाला है। इसके अलावा जो है कर्म क्षेत्र पे चंद्रमा की दृष्टि पड़ने के कारण आप लोग नई नई नौकरी को लेकर के बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हो, लेकिन किसी प्रकार के कोई रास्ते नहीं खुल रहे, तो वो रास्ता खुलता हुआ दिखेगा। चतुर्थ भाव पे चंद्रमा बैठने के कारण माता के द्वारा आपको सुखों की प्राप्ति हो रही है। पिता के द्वारा धन या संपत्ति का लाभ या उनके कर्म क्षेत्रों में या व्यापार में बेहतर लाभ होता हुआ दिख रहा है। जो काफी समय से सोच रहे थे कि इंटरव्यू और रिजल्ट में बार बार फेलियर होने की स्थिति बनी हुई है, तो उसमें सफलता के रास्ते खुलने तो प्रारंभ होते हुए दिखते ही हैं। इसके अलावा चतुर्थ भाव का चंद्रमा सामाजिक और मानसिक ख्याति आपका जो है वह बढ़ाने वाला रहेगा। मान सम्मान आपका बहुत ही बेहतर होता हुआ दिख रहा है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए अगर आपके पास चांदी का कोई भी पात्र है तो पूरे सप्ताह उसमें जल ग्रहण कीजिए। इनकेस अगर आप नहीं कर पाते हैं तो सप्ताह का शुरुआत यानी सोमवार के दिन किसी गरीब को जो है साबूदाने का खीर अवश्य शाम के समय खिला दीजिए। पूरा सप्ताह आपका मार्वलस जाने वाला रहेगा। कर्क राशि वाले, सिंह राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 9 अक्टूबर को चंद्रमा आपकी कुंडली के द्वादश भाव पे गोचर कर जाएंगे। जब द्वादश भाव पे गोचर करेंगे तो ये स्वयं की राशि में रहेंगे, यानी विदेशों से कांटेक्ट आपका बहुत ही बेहतर होता हुआ दिख रहा है। इस दिन आप मोटे कर्ज की मुक्ति के लिए कुछ रास्ते भी खोलने का प्रयास करेंगे। काफी समय से संपत्ति या प्रॉपर्टी को लेकर के प्रयास थे कि कुछ मन चाहिए प्रॉपर्टी नहीं मिल पा रही है आप लोगों को, तो वह मिलता हुआ दिखेगा। आपका विदेशों से कांटेक्ट बहुत ही अच्छा होता हुआ दिखेगा। कुछ हद तक कर्ज की मुक्ति तो होगी। किसी कारण से आपके गुप्त शत्रु या परिवार के लोगों से दूरियां बनी हुई थी, वह भी ठीक होता हुआ दिख रहा है। काफी समय से इंश्योरेंस या किसी चीज में नुकसान हो रहा था तो उसमें प्रॉफिट होगा शेयर मार्केट वगैरह में, और किसी कारण से आप किसी गलत ट्रैप में या किसी कानूनी परेशानी में थे तो उससे आप विजयी हो रहे हो। 10, 11 और 12 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के लग्न भाव पे गोचर करने वाला है। जब ये लग्न भाव पे गोचर करेगा तो आपके जीवन में वैवाहिक जीवन में सुधार होता हुआ दिखेगा। काफी समय से सेपरेशन या मतभेदता थी, उसमें सुधार होगा। नौकरी व्यवसाय में बेहतर तो बदलाव होता हुआ दिखेगा ही दिखेगा। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि प्रथम संतान का स्वास्थ्य और अस्थिरताएं जो उनके जीवन में चल रही है उसमें बेहतर सुधार होता हुआ नजर आएगा। प्रथम संतान का करियर तो बेहतर होगा ही, द्वितीय संतान कंसीव होने से रिलेटेड या उसके स्वास्थ्य या उसके करियर में तरक्की होने के रास्ते परफेक्ट खुलते हुए महसूस हो रहे हैं मुझे। 13 और 14 तारीख को चंद्रमा द्वितीय भाव पे गोचर करने वाले हैं। धन की प्राप्ति है, नौकरी व्यवसाय में बेहतर बदलाव है। कम्युनिकेशन गैप हुआ पड़ा था तो वह ठीक होगा, यानी आपके जीवन में जो है धन के रास्ते बेहतर खुलते हुए दिखेंगे। कुछ हद तक ससुराल पक्ष से तालमेल तो बेहतर होता हुआ दिख ही रहा है मुझे। इसके अलावा जो है किसी कारण से जो है आपके लव लाइफ बिल्कुल खराब थी, वह भी ठीक होता हुआ दिखेगा। आप किसी से विवाह करना चाहते थे लेकिन वह रिश्ता दूर चला गया था तो पुनः पास आता हुआ भी दिखेगा। सप्ताह के अंतिम पड़ाव की बात करो यानी 15 अक्टूबर को तृतीय भाव का चंद्रमा सिंह राशि वाले आत्मविश्वासी बनाएगा, कुछ मोटे धन की प्राप्ति भी करवाएगा। काफी समय से आप चाह रहे थे कि नौकरी छोड़ के व्यवसाय की ओर जो है कोशिश करूं, तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावना तो आपके जीवन में मिलता हुआ दिखेगा। कुछ छोटे छोटे लोगों से आपके बड़े धन की प्राप्ति हो रही है, यानी कम्युनिकेशन गैप जो था वो ठीक होता हुआ दिख रहा है। सीनियरों से सपोर्ट बहुत ही बेहतर है।
धार्मिक कृत्य या धार्मिक यात्रा को लेकर समय बहुत ही बेहतर है। प्रमोशन आपका होता हुआ दिख रहा है मुझे, जो काफ़ी समय से रुका हुआ था। किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू और रिजल्ट को लेकर के परेशानियां बढ़ रही थी तो वह भी ठीक होता हुआ आपके जीवन में नजर आ रहा है। और किसी प्रकार का कोई कानूनी परेशानी कर्म क्षेत्र में था तो वह भी आपका सुधार होता हुआ मुझे स्पष्ट तौर पे दिख रहा है। हो सकता है काफ़ी समय से आप घर से दूर हैं तो अपने घर जाने का भी कोशिश कर सकते हैं, या छुट्टी नहीं मिल पा रहा था तो मिलने की संभावना बनती हुई दिख रही है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए सिंह राशि वाले क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व गुड़ अवश्य खा करके जाइएगा। कन्या राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो चलिए जानता हूं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। कन्या राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 9 अक्टूबर को चंद्रमा आपकी कुंडली के आय स्थान पे गोचर कर रहा है। आय स्थान पे चंद्रमा का बैठ जाना अपनी राशि में मोटा धन की प्राप्ति के अवसर को खोलेगा। अगर आप नौकरी में हैं तो कुछ प्रमोशन के चांसेस या फिर इंक्रीमेंट होता हुआ दिख रहा है। अगर आप व्यवसाय में हैं तो मोटे मोटे कस्टमर से धन की प्राप्ति है। प्रथम संतान के भविष्य को लेकर चिंता या उसके करियर या नौकरी को लेकर वह ठीक होता हुआ दिखेगा। उच्च शिक्षा का लाभ भी होता हुआ दिखेगा। किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू है तो उसमें पास होते हुए आप नजर आओगे। और गले के रोग और पेट के रोग में तो सुधार होगा ही होगा। 10, 11 और 12 तारीख को कन्या राशि वाले, आपका कुछ खर्च मोटा होता हुआ दिखता है, अतः इस समय अपने खर्च पर नियंत्रण रखना है। पुराने मित्रों के द्वारा या परिवार के द्वारा किसी बात को लेकर के आपको पैसे की ठगी हो सकती है, तो आपको ध्यान देना है। हालांकि जिनको विदेश जाना है आपके लिए समय बहुत ही बेहतर होता हुआ दिख रहा है मुझे कन्या राशि वाले। इस समय थोड़ा सर दर्द, पेट की समस्या और इसके अलावा थोड़ा तनाव की स्थिति बन सकती है। सरकार के द्वारा कुछ कानूनी परेशानी आ सकता है, तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन वगैरह में आप थोड़ा सावधानी बरत लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपके ही कुछ लोग शत्रु बन करके जो है खतरा पैदा कर सकते हैं, तो आपको इस समय परिवार के लोग हो या बाहर के लोग हो कोई भी पर्सनल बातें शेयर नहीं करनी है। सर दर्द से रिलेटेड समस्या तो होगा ही होगा, इसमें कोई शक तो नहीं है। बल्कि मैं बोलूँगा यात्रा में भी सावधानी आप बरते तो ज़्यादा बेहतर है। जिनको वीजा ग्रीन कार्ड को लेकर के समस्याएं थी, थोड़ा गुड न्यूज मिलने की स्थिति बन सकती है, पर पूर्ण रूपेण नहीं ही बोलूँगा मैं। कहते हैं समय बदलता है। जी हाँ, 13 और 14 तारीख को जब लग्न भाव में चंद्रमा बैठेगा तो आपके व्यापार में भी बेहतर सुधार होगा, नौकरी में बहुत ही बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है कन्या राशि वाले, जैसे ही चंद्रमा लग्न भाव में बैठ के सप्तम भाव को देखेगा, इन्वेस्टर आपके आते हुए दिखेंगे। जीवन साथी का स्वास्थ्य में सुधार होगा, विवाह के रिश्ते अच्छे आएंगे और रिश्ते भी अच्छे आएंगे और वैवाहिक जीवन में भी सुधार होता हुआ दिखेगा। द्वितीय संतान की तरक्की भी बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। 15 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के द्वितीय भाव पे गोचर कर जाएगा, जो ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से बहुत ही बेहतर रहेगा, क्योंकि आय का मालिक का धन में जाना राजयोग होता है। अतः मोटा धन का प्राप्ति है। व्यवसाय नौकरी में बहुत बढ़िया बदलाव है, अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क है। पंचम भाव से धनेश होने के कारण प्रथम संतान के भविष्य को लेकर चिंतित आपको किसी भी हाल में नहीं होना है। और इसके अलावा परिवार के कुछ लोगों के पास पैसे जो आपके जीवन में फंसे हुए थे वह आप बोल करके, लालची ही क्यों ना हो, मांग करके निकालने वाले स्पष्ट तौर पर रहने वाले हैं। विवाह को लेकर के रिश्ते तो जरूर ही आएंगे, लेकिन एक दूसरे के मध्य में सेपरेशन या मतभेदता हो रहा था या हार्ट टॉक को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानियां क्रिएट हो रही थी, इसमें सुधार होगा। कुछ धन संचय करने में भी इस दिन आप सफल हो जाओगे, इसमें कहीं से कोई भी शक नहीं नजर आ रहा है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? कपूर की आरती पूरे घर में 8 बजे से लेकर 10 बजे की रात्रि के मध्य में दिखाना है। जीवन सफल होता हुआ दिखेगा ये सप्ताह पूरा। कन्या राशि वाले, तुला राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। तुला राशि वाले, चंद्रमा आपके कुंडली के कर्म क्षेत्र के अधिपति होते हैं और 9 अक्टूबर को कर्म क्षेत्र पे ही बैठे रहेंगे, यानी सप्ताह का शुरुआत बहुत ही लाजवाब होने वाला है। कुछ अपनी भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुएं लेंगे। मोटा फंड के चक्कर में घर का काम या वाहन का काम रुका हुआ था वह सफल होता हुआ दिखेगा। काफ़ी समय से आप अपने घर से दूर थे, घर की याद आएगा, हो सकता है घर के पास चले भी जाए। काफ़ी समय से जिनको लगता था कि नौकरी नहीं लगेगा या इंटरव्यू और जॉब का जो लेटर था ना, ज्वाइनिंग का, समय के अनुसार बहुत समय से रुका हुआ था, अब समय आया है, तो हो सकता है कि आपको नए नौकरी के अवसर मिल जाए। पिता से सहयोग बहुत ही अच्छा है, सीनियर अधिकारियों से सहयोग अच्छा है। थोड़ा सा हृदय में कफ को लेकर इस दिन समस्याएं हो सकती हैं।
10, 11 और 12 तारीख को चंद्रमा आय स्थान पे गोचर करेगा। ये लाइफ को थोड़ा स्थिर कर देगा, मतलब धन के योग बढ़ा देगा। बड़े भाई बहनों से तालमेल के योगों को सुधार करता हुआ दिखेगा। कर्क आय स्थान पे चंद्रमा का गोचर यह दिखाता है कि आप खुद के दम पे मोटे पैसे कमाने में सफल होते हुए दिखेंगे। इसके अलावा अगर आपके दोस्तों के पास या किसी रिश्तेदार के पास कुछ पैसे फंसे हुए, वह भी आप निकालेंगे। प्रथम संतान के भविष्य को लेकर के आप अपने जीवन में कुछ बड़ा निर्णय लेने वाले हैं। हो सकता है प्रथम संतान के कारण थोड़ा सा वैचारिक मतभेदता भी होता हुआ मुझे नजर आता है, हालांकि आप इसको मैनेज करने में सफल हो जाएंगे। पंचम भाव पे दृष्टि लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ देता हुआ दिख रहा है, लेकिन पंचम भाव पे शनि विराजमान होने के कारण 20 योग बनेगा। अतः मैं यही बोलूंगा कि इस समय जो है आप अपने लव लाइफ को बचाएं और किसी भी हाल में लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में थोड़ा सोच समझ करके धन लगाएं। सप्ताह का 13 और 14 तारीख को देखो चंद्रमा आपकी कुंडली के द्वादश भाव पे चला जाएगा। जब ये द्वादश भाव पे चला जाएगा तुला राशि वाले, तो मोटा धन का व्यय करा सकता है, किसी प्रकार की कानूनी पछड़े में डिस्टर्बेंस पैदा कर सकता है। मैं आपको बहुत ही क्लियर बताता हूं। अगर आप ये 2 दिन आपके जीवन में अगर स्त्री है तो पुरुष, और पुरुष होते तो स्त्री, इस प्रकार के लोग एंट्री ले सकते हैं जो आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं या धोखाधड़ी में फंसा सकते हैं। परिवार के ही कुछ लोग आपको बर्बाद करने का षड्यंत्र रच सकते हैं, इस पे ध्यान देना है। और मैं बोलूँगा किसी भी हाल में 13 और 14 तारीख को अपने काम से आप छुट्टी ना लें। हो सकता है कि पीठ पीछे कुछ लोग जो है गलत अफवाहें भी कहीं न तो कहीं फैला सकता है। तो अतः आपको इस दिन किसी भी हाल में जो है तुला राशि वाले बच करके रहना है। अगर मैं बात करूं सप्ताह के अंतिम पड़ाव में आपका समय कैसा रहेगा, चलिए इसकी चर्चा करता हूं। यानी 15 अक्टूबर को 15 अक्टूबर को चंद्रमा आ जाएंगे लगन भाव में, जो आपके मन को स्थिर करेगा। विवाह के रिश्ते बहुत ही अच्छे आते हुए दिखेंगे। इसके अलावा तुला राशि वाले चंद्रमा का लग्न भाव में बैठने के कारण जो है आप धरातल पे आ जाएंगे, जो आसमान में उड़ रहे थे धरातल पे आ जाएंगे। इन्वेस्टर वगैरह बहुत ही अच्छा मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। पार्टनरशिपिंग का तालमेल अच्छा है। द्वितीय संतान का स्वास्थ्य भी ठीक होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जैसे ही चंद्रमा लग्न भाव पे आएंगे तो काफ़ी समय से नए नौकरी व्यवसाय को लेकर जो परेशानियां थी वह होता हुआ तो दिखेगा। और किसी कारण से कुछ लोगों ने नौकरी वगैरह में जो है आपके पैसे रोक के रखे थे, या कोई मोटा काम आप कर रखे थे जिसमें पैसे रोक करके लोग रखा हुआ था, तो वह पैसा निकलता हुआ दिखेगा। कानूनी पछड़ों में भी आप विजयी हो रहे हैं। बस मैं यही बोलूँगा, आलस्यपन का त्याग करना है और हेल्थ का इस समय ध्यान रखना है। पूरे सप्ताह में देख रहा हूँ कोल्ड को लेकर समस्याएं हो सकती हैं, तो पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व किसी गरीब को जो है 4 पीस सफेद रसगुल्ला दान करते हुए जाइए। जीवन सफल होता हुआ दिखेगा 100%। तुला राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। वृश्चिक राशि वाले, ये सप्ताह के शुरुआत यानी 9 अक्टूबर को चंद्रमा आपके कुंडली के भाग्य स्थान पे गोचर करेगा। भाग्य कारक ग्रह भाग्य स्थान में बैठेगा, तो सप्ताह का शुरुआत आपके लिए आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाला है। ये सप्ताह के शुरुआत में ही किसी मित्र से या किसी बड़े लोगों से आपको कांटेक्ट करना है अपने बड़े किसी काम के लिए, तो आपको सफलता मिलता हुआ दिख रहा है। सरकार के पक्ष के लोगों से लाभ है। आपके सीनियर से साठगांठ बहुत ही बेहतर बनता हुआ दिखेगा। विदेश यात्राओं को लेकर जो प्रयासरत थे उसमें सफलता के रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं। पंचम भाव से भाग्य स्थान में गोचर होने के मतलब है कि काफी समय से आप अपने संतान से दूर थे, तो संतान के पास जाने के योग बनते हुए दिख रहे हैं। कोई धार्मिक यात्रा या कहीं घूमने जाने का प्लानिंग भी सप्ताह के शुरुआत में आप कर सकते हैं। 10, 11 और 12 तारीख को 100% कर्म क्षेत्र का चंद्रमा मित्रगत राशि में नई नौकरी व्यवसाय को योगों में बेहतर वृद्धि होता हुआ दिख रहा है। हालांकि इस समय चंद्रमा के साथ शुक्र स्थित रहेगा, तो 10, 11 और 12 तारीख को आपको अपने काम पे आलस्यपन नहीं करना है और अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करनी है और अपने सीनियर से मतभेद नहीं करना है, क्योंकि शत्रु ग्रह शुक्र साथ में रहेगा। सबसे ज्यादा आलस्यपन रहेगा। इस समय आपके माता से आपके तालमेल बहुत ही बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। काफी समय से धन की कमी के कारण खुद की भूमि मकान वाहन संपत्ति को नहीं बना पा रहे थे, तो खुद की भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ होता हुआ दिखेगा। चतुर्थ भाव पे चंद्रमा की दृष्टि पड़ने का मतलब यही हुआ वृश्चिक राशि वाले कि आपके अंडर में जितने लोग काम कर रहे हैं इस बार बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस देने वाले हैं। यानी आपका व्यापार हो या नौकरी हो, जबरदस्त इंक्रीमेंट की ओर जा रहा है। जिनको लगता था कि जीवन असफल हो रहा है या फिर लास्ट इंटरव्यू में फेलियर हो रहे थे, इसमें पास होने की संभावनाएं बहुत ही अच्छी नजर आ रही है। इसके अलावा ये समय उनके लिए बहुत ही बेहतर है जिनको द्वितीय विवाह करना है।
मैं बात करूं 13 और 14 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के आय स्थान पे गोचर करेगा। आय स्थान पे गोचर करने का मतलब है कि काफी समय से व्यापार में आपका नुकसान हो रहा था वो प्रॉफिट में बदलता हुआ दिखेगा। 13 और 14 तारीख को लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ होता हुआ दिख रहा है। 13 और 14 तारीख को संतान सुखों की प्राप्ति के बेहतर ऑप्शन भी खुलते हुए दिख रहे हैं। 13 और 14 तारीख को जो है पंचम भाव पे चंद्रमा की दृष्टि पड़ने का मतलब ये होता है कि आपके प्रथम संतान का सुख है, मतलब जिनका संतान कंसीव होने को लेकर के समस्याएं थी वह तो ठीक होते हुए निश्चित तौर पे दिख ही रहा है। इसके अलावा अष्टम भाव से आयस होने का मतलब है कि आप धन की प्राप्ति के साथ अपने मोटे कर्ज की भी मुक्ति करेंगे। ससुराल पक्ष से भी कुछ धन की प्राप्ति के बेहतर ऑप्शन तो खुलते हुए दिख रहे हैं। खानदानी संपत्ति का विवाद भी सॉल्व होगा, यह भी इसमें स्पष्ट तौर पे नजर आ रहा है। तृतीय भाव से आईएएस हो जाने का मतलब यही हुआ कि कुछ रिश्तेदारों के पास जो आपके धन फंसे हुए थे वह आप निकालने में सफल होंगे। जिनकी शिक्षाएं अधूरी रुकी हुई थी वह ठीक होते हुए दिखेगा। लेकिन आपको इस समय थोड़ा सा पेट का और गले का रोग भी थोड़ा सता सकता है, ध्यान देना पड़ेगा। सप्ताह के अंतिम पड़ाव यानी 15 तारीख का हाल कैसा है? सप्ताह के अंतिम पड़ाव यानी 15 तारीख को द्वादश भाव पे चंद्रमा गोचर करेगा वृश्चिक राशि वाले। इसका मतलब यह है कि धन के योग तो अच्छे रहेंगे, लेकिन किसी के कहने पे आपको कोई भी पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। कुछ लोग आपको फ्रॉड करके गलत सिग्नेचर वगैरह करवा सकते हैं, इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। पारिवारिक सपोर्ट आपको मिलेगा। बुरे वक्त में कौन अपने हैं ये इस समय आपको पता चल जाएगा वृश्चिक राशि वाले। कुछ हद तक संतान की तरक्की तो है, लोन आप क्लियर कर रहे हो। विदेश जाने को लेकर के समस्याएं जो थी वह तो ठीक होता हुआ दिखेगा ही दिखेगा। इसके अलावा जो है पिता की तरक्की के रास्ते भी बेहतर खुलते हुए दिख रहे हैं। हालांकि देखिए द्वादश भाव पे चंद्रमा इसलिए थोड़ा लाभकारी रहेगा कि भाग्य का मालिक है, तो ये समय वीजा, ग्रीन कार्ड या वीजा एक्सटेंशन वालों के लिए समय बहुत ही बेहतर है। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना है? साबूदाने का खीर बना करके माता लक्ष्मी को भोग लगाइए। बेहतर जाने वाला है पूरा सप्ताह आपके लिए वृश्चिक राशि वाले। धनु राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। धनु राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 9 अक्टूबर को चंद्रमा अष्टम भाव में अपनी राशि में रहेगा, अतः ये मृत्यु से रक्षा करेगा, मतलब काल से आपको निकाल देगा, यानी कोई भी संपत्ति विवाद है सॉल्व करेगा। वैवाहिक जीवन में जो कलेश था, मतभेदता था, थोड़ा बढ़ाएगा लेकिन फिर ठीक कर देगा। यात्रा लाभकारी स्थितियों में नजर आ रहा है। मोटे धन की प्राप्ति भी नजर आ रहा है और काफी समय से ससुराल पक्ष के कारण खुद का मैरिड लाइफ का लंका लगा हुआ था, उसमें सुधार करता हुआ दिखेगा। 10, 11 और 12 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। जब ये भाग्य स्थान में गोचर करेंगे तो प्रमोशन पदोन्नति के लिए समय बहुत ही बेहतर है। जब ये भाग्य स्थान में गोचर करेंगे तो आपके जीवन में स्वास्थ्य को लेकर के बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। चंद्रमा का 10, 11 और 12 तारीख को भाग्य स्थान पे गोचर करने का मतलब ये हुआ कि आप अपने जीवन के कठोर और बड़े बड़े निर्णय लेंगे। काफी समय से आपके मन में था कि चलो जिंदगी चल रही है, लेकिन इस बार आप हो सकता है जीवन में व्यापार या नौकरी का बड़ा डिसीजन ले, विदेश जाने तक की संभावना बढ़ गई है। 10, 11 और 12 तारीख को पारिवारिक दैविक कार्य है, परिवार के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं आप। लेकिन परिवार के कुछ लोग आपके व्यवसाय को लेकर या जॉब को लेकर के या किसी भी प्रकार के काम को लेकर के उलझने पैदा कर सकते हैं। ये 3 दिनों में आपके छोटे भाई बहनों से या रिश्तेदारों से थोड़ा खटपट होने की संभावना है, लेकिन सरकार के पक्ष के लोगों से लाभ की स्थितियां बहुत ही बेहतर बनती हैं। इस समय आपके अधीन में जो काम करते हैं उनसे कोई पर्सनल बातें शेयर मत कीजिएगा, नहीं तो हो सकता है कि व्यर्थ का किसी प्रकार का लिटिगेशन या कानूनी परेशानी आ सकता है। आपको बच के रहना, ऊंचा सोच रखना है। 13 और 14 तारीख को नई नौकरी व्यवसाय का समय अच्छा है। 13 और 14 तारीख को भूमि मकान वाहन संपत्ति का योग बहुत ही अच्छा है। माता से सुखों की प्राप्ति है, हेल्थ में सुधार है, पिता से तालमेल अच्छा है। जिनको लगता था ना कि नौकरी नहीं लगेगा, व्यवसाय नहीं लगेगा, मैं बोलता हूँ धनु राशि वाले 13 और 14 तारीख को ट्राई तो करो। 100% ग्रह आपके फेवर में होता हुआ दिख रहा है। सप्ताह के अंतिम पड़ाव यानी 15 तारीख को लव लाइफ में सुधार है, विवाह के रिश्ते बहुत ही अच्छे आएंगे। इसके अलावा जो है द्वितीय भाव से जो है कर्मेश होने के कारण जीवन साथी के द्वारा धन की प्राप्ति है, परिवार के किसी सदस्य के द्वारा धन की प्राप्ति है, या फिर कोई व्यवसाय में बहुत समय से आप एक कॉन्ट्रैक्ट को लेकर परेशान थे तो इनकम सोर्स मतलब एडवांस मिलता हुआ नजर आ रहा है।
इसके अलावा द्वितीय भाव का मजबूत होने का मतलब है कि कम्युनिकेशन गैप आपका जो चल रहा था वो तो ठीक होगा ही होगा, कुछ हद तक जो है धन की प्राप्ति के योग बहुत ही अच्छे हैं। अष्टमेश का आय स्थान में बैठना, कानूनी परेशानी में आप विजयी हो रहे हो। ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा हो रहा है। जीवन साथी दूर चले गए तो पास आएंगे और पुराने लव रिलेशन में भी सुधार होता हुआ दिखेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना है, प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को मखाना का भोग लगाइए और आप भी जो है उसे खा करके निकलिए घर से। पूरा सप्ताह बहुत ही बेहतर जाता हुआ दिखेगा। धनु राशि वाले, मकर राशि वाले, अगर आपके पूरे सप्ताह की राशिफल की चर्चा करूं तो चलिए जानता हूं कैसा होने वाला है। मकर राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 9 अक्टूबर को चंद्रमा सप्तम भाव पे गोचर करेंगे। नए सप्ताह, नया ऊर्जा, नया शक्ति, यानी आपके जीवन में 9 अक्टूबर को जो है भूमि मकान वाहन का बेहतर लाभ है। 9 अक्टूबर को वैवाहिक जीवन में सुधार है। सेपरेशन था, मतभेदता था, या आपके जीवन साथी या लव लाइफ आपसे खपा होकर दूर चली गई थी या चला गया था, स्वयं आपके पास आता हुआ दिखेगा। आप अच्छी यात्राएं करेंगे, कहीं घूमने जा सकते हैं, व्यापार में मोटे कस्टमर आ रहे हैं और नौकरी व्यवसाय में बेहतर बदलाव हो रहा है। हालांकि इस समय मारक रहेगा, अतः हल्का फुल्का चोट चपाट लग सकता है, तो बचना है और व्यर्थ का भोजन मत कर लीजिएगा, नहीं तो हो सकता है कि पेट से रिलेटेड थोड़ी समस्या हो जाए। सप्तम भाव का मजबूत होने का मतलब है कि आपके प्रतिद्वंदी या आपके विरोधी आपके पास टिकने भी नहीं जा रहे हैं। 10, 11 और 12 तारीख को अष्टम भाव पे चंद्रमा गोचर कर जाएगा और देखिए यहाँ पे शुक्र साथ में रहेंगे। अतः सप्तमेश का अष्टमेश होने का मतलब है कि अगर आप किसी प्रकार के कोई गलत रिश्ते पे है या डुअल रास्ते पे चल रहे हो, सावधान होना है। कुछ आपके अंदर कई लोग आपके शत्रु पैदा कर सकते हैं। 10, 11 और 12 तारीख को किसी भी हाल में पारिवारिक स्थितियों में या ज़्यादा दूर के दोस्त यारों पे ध्यान नहीं देना। उन लोग के चक्कर में कानूनी परेशानी कहीं आपके सिर पे खड़ा ना हो जाए। इस समय आपको जो आपके कार्यस्थल है इस पे वैचारिक मतभेदता नहीं करना है। इस समय मोटा धन का नुकसान भी हो सकता है किसी की सपोर्ट करने में। अतः मैं बोलूँगा कि आपको इस दिन अगर धन आता है तो छुपाना चाहिए। विवाह को लेकर रिश्ते अच्छे आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि कुछ आपके अपने जो है आपको बीच रास्ते पे धोखा दे सकते हैं। इस समय आपको किसी भी हाल में दूसरे के बातों पे आना नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, खानदानी संपत्ति का कुछ लाभ होता हुआ नजर आता दिख रहा है। कैसा रहेगा 13 और 14 तारीख का समय? देखिए ये समय आपके लिए फिर फेवर में आ जाएगा। कुछ लोगों से जो मतभेदता या रिलेशनशिप खराब थे उसमें सुधार होगा। आप छोटे भाई बहनों का या रिश्तेदारों का पैसे से रिलेटेड सपोर्ट भी कर रहे हो, दूरियां बनी हुई तो उसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। भाग्य स्थान पे चंद्रमा का तृतीय भाव पे दृष्टि पड़ने का मतलब यही होता है मकर राशि वाले कि सरकार के पक्ष के लोगों से काम बनता हुआ दिख रहा है। आपके कोई पुराने एम्प्लॉय छोड़ के चले गए थे, वह ठीक होंगे। विदेश यात्रा को लेकर के सीनियर सपोर्ट नहीं करते थे, 100% सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। कोई होम लोन नहीं पास हो पा रहा था या कोई वाहन को लेकर के पैसे या फंड का व्यवस्था नहीं हो पा रहा था, तो ये इसी समय होगा। अगर आपको कहीं घूमने जाना था, अचानक से टिकट बनेगा और निकलने का व्यवस्था भी बनता हुआ दिखेगा। थोड़ा सा वाणी पर नियंत्रण रखना। हाँ, कुछ सरकार के पास या रिश्तेदारों के पास कुछ धन फंसे हुए हैं तो उसका लाभ बनता हुआ तो दिख रहा है। सप्ताह का अंतिम पड़ाव बल्ले बल्ले है। 15 अक्टूबर को भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ है। वैवाहिक जीवन का सुधार होता हुआ दिखेगा। कहीं घूमने जा सकते हैं। जिनको काफ़ी समय से परेशानियां थी, नौकरी नहीं लग पा रही थी, तो लगने की संभावना बनती हुई दिख रही है। सप्ताह का अंतिम पड़ाव यानी 15 तारीख को जो है आपके वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, लव लाइफ में सुधार होगा। इसके अलावा जो है किसी को आप वास्तविक तौर पे पसंद करते थे लेकिन दूरियां बनी हुई थी, उसमें सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए मकर राशि वाले क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए मकर राशि वाले आपको प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को मिश्री का भोग लगाना है। पूरा सप्ताह आपका बहुत ही बल्ले बल्ले होता हुआ दिखेगा। मकर राशि वाले, कुंभ राशि वाले, कैसा रहेगा आपके सप्ताह का हाल? यानी सप्ताह का शुरुआत 9 अक्टूबर को षष्ठ भाव पे चंद्रमा रहेगा। अतः पिता से थोड़ा वैचारिक मतभेदता तो रहेगा, लेकिन फाइनली जो है विजय आपकी ही होगी। प्रथम संतान का स्वास्थ्य जो थोड़ा डिस्टर्ब था उसमें सुधार होगा। प्रथम संतान से दूरियां बनी हुई थी उसमें सुधार होते हुए दिखेंगी। प्रथम संतान का हेल्थ भी ठीक होता हुआ दिखेगा। षष्ठ भाव का चंद्रमा का अपनी राशि में प्रबल होना
कुछ मोटे धन की प्राप्ति के अवसर तो खुल सकते हैं। हो सकता है कि आप इस समय निर्णय ले कुछ कर्ज या लोन को खत्म करने का। विदेशों से लेके या विदेश यात्राओं को लेकर के समय तो बेहतर होता हुआ निश्चित तौर पे दिख रहा है। मतलब आपके अंदर एक ऊर्जा रहेगा और काफ़ी समय से, इवन कि महीनों से पेंडिंग वर्क को आप इस दिन पूरा कर रहे हो, लेकिन किसी को भी अपनी गुप्त बातें शेयर नहीं करनी है। 10, 11 और 12 तारीख को चंद्रमा सप्तम भाव पे गोचर कर जाएगा। जब ये सप्तम भाव पे गोचर कर जाएगा तो भूमि मकान वाहन का लाभ हो जाएगा। सेपरेशन या मतभेदता में कुछ सुधार होता हुआ दिखेगा। द्वितीय संतान से भी तरक्की के अवसर खुलेंगे। आपकी कुंडली में चंद्रमा षष्ठेश होकर के सप्तमेश रहेंगे, मतलब यहाँ से ये द्वादश हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ मोटा धन का नुकसान भी दिख सकता है, तो आप अपने पैसे को इस दिन थोड़ा सा बचा करके रखिएगा। चंद्रमा का लगन भाव पे दृष्टि पड़ने का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा मेंटल पीस तो बनता हुआ दिखेगा, जो काफ़ी समय से खराब चल रहा था। और इसके अलावा जो है आपके वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। सप्तम भाव का चंद्रमा का मजबूत होना आपके प्रतिद्वंदी को आपके समक्ष टिकने नहीं दे रहा है। आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करने वाले हो सकता है कि आप अपने वर्क प्लेस पे कुछ चेंजिंग भी कर सकते हैं। चतुर्थ भाव से चतुर्थ होने का मतलब क्या हो गया कि आप अपने जीवन में जो है अपने खुद के घर से दूर जा सकते हो या कहीं घूमने जाने की प्लानिंग कर सकते हो। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इसकी चर्चा अवश्य करेंगे। अब मैं बात करता हूँ कैसा रहेगा 13 और 14 तारीख का समय। 13 और 14 तारीख का समय अगर मैं बात करूँ तो चंद्रमा आपकी कुंडली के षष्ठम भाव पे गोचर कर जाएंगे। कुंभ राशि वाले, षष्ठम भाव पे चंद्रमा का गोचर करने का मतलब ये हुआ कि मोटा धन का प्राप्ति आपके जीवन में आता हुआ दिखेगा। पुराने मित्रों से सहयोग बहुत ही बेहतर बनता हुआ दिखेगा। काफ़ी समय से आप नौकरी व्यवसाय में बदलाव करना चाह रहे थे, इसमें सुधार होता हुआ 100% दिख रहा है। किसी प्रकार का कोई केस मुकदमा है तो उसमें हो सकता है इमोशनली आपको ब्लैकमेल किया जाए या पैसे को या किसी प्रकार का कोई लालच दे करके केस को वापस लेने की स्थिति पैदा हो सकता है। आप इस मामले में थोड़ा सावधान रहिएगा। संपत्ति का विवाद जबरदस्त इस दिन दिख रहा है, तो संपत्ति के विवाद को लेकर के अपने आप में थोड़ा सा आपको कॉन्शियस रहना है। इस समय आपका धन हो सकता है कि 13 और 14 तारीख को मिसयूज हो जाए, तो अपने धन को इस दिन बचा करके रखना है। द्वितीय संतान से थोड़ा सा वैचारिक मतभेदता की स्थिति भी बन रही है। हालांकि धन भाव पे इनकी दृष्टि पड़ने का मतलब ये है कि फाइनली आप अपने धन को संचय कर पाओगे। धन स्थान पे दृष्टि पड़ने का मतलब ये है कि जीवन साथी से कुछ हद तक तालमेल खराब चल रही थी, उसमें सुधार होगा। इसके अलावा पारिवारिक तालमेल सपोर्ट होगा और परिवार के लोग प्रॉपर आपको सपोर्ट करेंगे। काफ़ी समय से लव लाइफ में स्थितियां खराब थी, तो वह भी सुधार होता हुआ दिखेगा। सप्ताह के अंतिम पड़ाव यानी 15 अक्टूबर को चंद्रमा भाग्य स्थान में रहेंगे, जो प्रमोशन पदोन्नति के लिए समय बहुत ही बेहतर है। तृतीय भाव पर इनकी दृष्टि पड़ने के कारण आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस ठीक होता हुआ दिखेगा। छोटे भाई बहनों से थोड़ी वैचारिक मतभेदता तो रहेगी, लेकिन फाइनली विजयी आप ही होते हुए दिखेंगे। खानदानी संपत्ति का कुछ धन की प्राप्ति का योग बेहतर बनता हुआ दिख रहा है। और विदेश यात्रा को लेकर के सीनियर कुछ अथॉरिटी नहीं दे रहा था, ये सिग्नेचर वगैरह नहीं कर रहा था, उसमें लाभ की संभावनाओं को बेहतर बनाता हुआ 100% दिख रहा है। द्वादश भाव से चंद्रमा का नवमेश होने का, दशमेश होने का मतलब ये हुआ कि आप अपने जीवन में कोई पुराने केस मुकदमा में विजयी हो रहे हो। थोड़ा सा इस समय पेट संबंधी समस्या हो सकता है, ज़्यादा घूमने से या ज़्यादा खाने से सावधान रहना है। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को मखाना का भोग लगाइए, समय बहुत ही बेहतर होता हुआ दिखेगा। कुंभ राशि वाले, मीन राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 9 अक्टूबर को चंद्रमा पंचम भाव पे गोचर करेंगे। अतः प्रथम संतान के स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा। प्रथम संतान से दूरियां बनी हुई थी, उसमें सुधार होगा। आपके इस समय इंटरव्यू या रिजल्ट था तो उसमें आप साफ क्लियर है कि आप पास कर रहे हो। बाहर जाके आपको विदेश यात्रा में या विदेशों में पढ़ाई करना है तो उससे रिलेटेड अच्छा है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ है। कुछ हद तक लॉटरी सट्टा में कुछ गुड न्यूज मिलता हुआ दिखेगा। और पंचमेश का प्रबल होने का मतलब मेंटल पीस भी बनता हुआ दिखेगा। 10, 11 और 12 तारीख को यानी चंद्रमा का प्रबल होने का मतलब ये हुआ कि आप अपने जीवन में पुराने कर्ज की मुक्ति कर रहे हो। चंद्रमा पंचम भाव से षष्ठम भाव में जाने का मतलब पंचमेश से यह धनेश हो गया, लेकिन षष्ठम भाव में बैठने के कारण किसी कारण से जो है
आपको इस समय मोटा धन का नुकसान हो सकता है या किसी प्रकार का कोई संपत्ति वगैरह परचेज करने में आपके पैसे कुछ जा सकते हैं। मैं बात करूं कि चंद्रमा जब षष्ठम भाव में रहेगा तो इनकी द्वादश स्थान पे दृष्टि तो रहेगी। अतः इस समय किसी भी हाल में आपको धोखाधड़ी से बचना है, स्कैम या स्कैंडल से बचना है। कुछ परिवार के ही लोग इस दिन जो है आपको कुछ गलत डिसीजन और गलत सलाह दे करके धन का नुकसान कर सकते हैं। खास करके ये रिश्ते मामा मासी और इसके अलावा जो है कुछ हद तक पिता का भी इसमें मैं योगदान दे सकता हूं, तो आपको इस दिन बच के रहना चाहिए। 13 और 14 तारीख को जीवन साथी से तालमेल अच्छा है, संपत्ति का लाभ बहुत ही बेहतर है, संतान कंसीव का गुड न्यूज मिलता हुआ दिखेगा, पेट पैर की समस्याएं दूर होंगी, मेंटल पीस के साथ सम्मान और इज्जत मिलता हुआ दिखेगा। जीवन में आपके इस समय स्ट्रगल बहुत रहेंगे, लेकिन आप हिम्मत हारने वाले नहीं हो। जहां सम्मान मिलेगा वहीं आप जाओगे, अन्यथा अपने जीवन का गुड डिसीजन आपको लेना आता है। सप्ताह का अंतिम पड़ाव यानी 15 तारीख को चंद्रमा का धन भाव पर दृष्टि है, धन की प्राप्ति है। केस मुकदमा में थोड़े से वाद विवाद की स्थिति बनती हुई दिख रही है मुझे। पंचम भाव का अष्टम भाव पर विराजमान होने के कारण इस दिन आपको शिक्षा में विशेष ध्यान देना है। कुछ हद तक लॉटरी सट्टा में पैसे लगाने से पहले आपको किसी भी हाल में थोड़ा सा सोच लेना चाहिए। इस समय आपको थोड़ा बदनामी का भी सामना करना पड़ सकता है, अतः आपको इस समय क्रोध पे थोड़ा नियंत्रण रखना हो सकता है। ज़्यादा क्रोध में अपनी गुप्त बातें दूसरों को बता दें, नुकसान हो सकता है। पैतृक संपत्ति का विवाद इस समय 100% होता हुआ दिख रहा है। मैं बहुत ही क्लियर आपको बताऊं, इसमें ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा थोड़ी सी बदनामी भी हो सकती है। आप अपने गुप्त बातें या गुप्त रिश्ते किसी के समक्ष नहीं बताने का कोशिश कीजिए, बेहतर रहेगा। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना है, पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन भगवान विष्णु को 1 पीस केले का भोग लगाइए और प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए। पूरा सप्ताह बेहतर होता हुआ दिखेगा। तो प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल मैंने प्रेजेंट किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।